सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चलिए एक बार ना पीछे से रिपीट कर देती हूँ। पहली जो कारिका थी उसमें बताया था 3 चीजें हैं हमारे पास, एक है व्यापार, एक है करण और एक है व्याप्ति। और व्याप्ति का फल, व्याप्ति और करण दोनों मिलकर के जो हमें प्राप्त होता है, ज्ञान होता है, अनुमिति होती है, वो फल है। ठीक है। तो व्यापारस्तु परामर्श, व्यापार क्या है? परामर्श। और करण क्या है हमारे पास? व्याप्ति धीहि, उस व्याप्ति का ज्ञान, जो व्याप्ति हमने रसोई घर में देखी थी ना, धुआं की और अग्नि की। व्याप्ति मतलब क्या होता है? नित्य संबंध दो वस्तुओं का। तो धूम और अग्नि का क्या है? नित्य संबंध। तो इसको कहते हैं व्याप्ति। तो ये क्या है? इसमें करण, साधन है ये। और अब हमें क्या करनी है? अनुमिति करनी है। इससे हमें अनुमान करना है। तो दूसरी कारिका में फिर कल बताया था कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि पर्वतो वह्निमान और उसका हेतु दे धूमत्वात्, धूम के कारण, तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ज्यायमानम लिंगम तु करणम नहीं। कोई व्यक्ति यूं कहे कि हम ये जो व्याप्ति है और उस व्याप्ति का जो ज्ञान, उसको करण क्यों माने? हम तो करण धूम को मानेंगे, क्योंकि धूम के कारण ही हमें अग्नि का अनुमान हो रहा है ना। तो करण क्या बनेगा? धूम। करण मतलब साधन। तो कह रहे नहीं, धूम को यदि आप साधन बनाएंगे, और वो भी कैसा? ज्यायमानम लिंगम, ज्ञात होता हुआ, इस समय जो दिखाई दे रहा है, वर्तमान धूम। अगर आप केवल वर्तमान धूम को ही साधन मानेंगे तो फिर दोष क्या आ जाएगा? अनागत आदि लिंगेन न स्यात् अनुमिति। तो फिर जो अनागत लिंग है या जो विनष्ट लिंग है, उसमें फिर अनुमिति नहीं हो पाएगी, वहां अनुमान नहीं हो पाएगा। लेकिन देखा तो ये जाता है कि जो अतीत हो गया धूम, विनष्ट हो गया, तो वहां भी अनुमिति होती है। उस कालेपन को, उस काले धूम को देख करके पता लगता है कि यहाँ अग्नि थी। और अनागत उसका, अग्नि का भी हमें अनुमिति होती है, तो वहां तो धूम तो है नहीं। तो यदि हमने धूम को कारण माना तो फिर अनागत और भविष्यत की जो अनुमिति है वो नहीं हो पाएगी, उसका नाश होने लगेगा, उसका लोप होने लगेगा। तो ये दोष आएगा। इसलिए हमने क्या कहा? करण क्या है? व्याप्ति धी, व्याप्ति का जो ज्ञान है। क्योंकि व्याप्ति हमें पता है कि जहाँ धूम होता है वहां अग्नि होती है। तो हम देख लेंगे कि जहाँ वो धूम अतीत काल में है, जहाँ काला हो रखा है यज्ञशाला में या रसोई घर में, तो वहां हम अनुमान प्रमाण से, क्योंकि उस व्याप्ति का ज्ञान हमारे दिमाग में है कि यदि यहाँ पर धूम रही है तो जरूर यहाँ पर अग्नि भी थी, तो वहां हम अनुमान कर लेंगे, क्योंकि वो ज्ञान, वो संस्कार है। व्याप्ति का ज्ञान किस रूप में रहता है? संस्कार के रूप में। जैसे रसोई घर में हमने धुआं को भी देखा, आग को भी देखा, तो ये हमें एक ज्ञान हुआ। लेकिन ज्ञान तो अगले क्षण नष्ट हो जाता है। ज्ञान कैसा होता है? क्षण में नष्ट होने वाला, हर पल। अगला ज्ञान आया, पहले वाला नष्ट हो गया। लेकिन वो ज्ञान नष्ट होते होते हमारे चित्त में एक संस्कार छोड़ के चला गया।
और अब जब भी हम धूम को देखते हैं तो हमें वो संस्कार उस वाले ज्ञान की स्मृति करवा देता है कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि भी होती है। तो इसलिए हम यहाँ अतीत हो चुका यद्यपि अग्नि और धूम भी नहीं है, तो भी हम यहाँ अनुमान प्रमाण से जान लेंगे। और जो अभी धूम हुआ नहीं, होने वाला है, वो सारी सामग्रियां रखी हैं, समिध आदि सब रखा है, तो भी हम अनुमान कर लेंगे कि अब यहाँ अग्नि प्रज्वलित होने वाली है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब जब इन चीजों का संयोग होता है तब तब अग्नि उत्पन्न होती है। है जी, अनुमिति, व्याप्ति का फल है अनुमिति। अनुमान प्रमाण से जान लेते हैं ना, फिर हम जब हमें व्याप्ति का ज्ञान होता है तो व्याप्ति के ज्ञान का फल क्या है? अनुमिति। तो ये ज्यायमान लिंग जो है हेतु नहीं मान सकते हैं हम, माने धूम को हम कारण नहीं मान सकते हैं। ज्यायमानम लिंगम तु कारणम न ही। अनागत आदि लिंगे न स्यात् अनुमिति तदा, तदा तब अनागत आदि जो लिंग हैं, अनागत मतलब भूत और भविष्य वाला जो लिंग है अर्थात धूम है, उसमें अनुमिति नहीं हो पाएगी। इसलिए हम किसको कारण मानेंगे? व्याप्ति धी, व्याप्तिर्धी करणम। अब कल मैंने आपको बताया था कि ये जो परामर्श है, व्यापारो परामर्श ऐसे बताया ना पहले में, तो इसके दो विषय होते हैं परामर्श के। क्या क्या होते हैं दो विषय बताओ? नहीं, इसके परामर्श के दो विषय क्या क्या होते हैं? हाँ, व्याप्ति और पक्ष धर्मता। ये जो परामर्श है इसके दो विषय होते हैं, एक व्याप्ति, एक पक्ष धर्मता। माने हमें जो ये ज्ञान हुआ कि पर्वतो वह्निमान, ये क्या है? व्यापार, इसी को कहा परामर्श। तो हम जो ये देख रहे हैं कि पर्वतो वह्निमान, इसमें दो चीजें हैं, इसके दो विषय हैं। किससे पता लगा हमें ये? एक तो व्याप्ति से, और दूसरा पक्ष धर्मता। पक्ष धर्मता क्या है? नहीं, पर्वत नहीं। पक्ष क्या है? पहले पक्ष जाने तो पक्ष धर्मता जाने। पक्ष क्या है? पक्ष क्या है? पर्वत। और पक्ष में होने वाला धर्म क्या है? पर्वत कैसा है? धूम वाला। पर्वत कैसा है? धूम वाला। तो पर्वतो धूमवान, ये क्या है? पक्ष धर्मता। और व्याप्ति क्या है? दो चीजें बताई ना, परामर्श के विषय दो होते हैं, एक व्याप्ति, एक पक्ष धर्मता। व्याप्ति क्या है? हाँ, व्याप्ति क्या है? व्याप्ति है यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि, इसको व्याप्ति कहते हैं। और व्याप्ति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है पूर्व पक्ष व्याप्ति, एक होती है सिद्धांत व्याप्ति। पूर्व पक्ष व्याप्ति क्या होगी? हाँ, यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूमा। तो ये कैसी व्याप्ति है? अभाववत व्याप्ति है ये पूर्व पक्ष व्याप्ति है, क्योंकि ये सब जगह घटित नहीं होगी ना। जहां जहां अग्नि हो वहां सब जगह धूम हो, ऐसा तो होता नहीं है ना। दूसरे विषय को यहाँ नहीं लाना, इसी को समझना है ना। हाँ, नहीं तो उलझ जाओगे, सांख्य दर्शन को इसमें लाओगे तो इसमें सीधे सीधे चलते जाओ, एक कारिका का दूसरी कारिका से ना लिंक जोड़ते जाओ। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा इस कारिका में? व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्व धीहि परामर्श उच्यते। परामर्श क्या है? व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्व धीहि। अब व्याप्य क्या है? व्याप्य क्या है इस उदाहरण में? धूम। और उस धूम का पक्षवृत्तित्व, पक्ष क्या है? पर्वत। और पक्ष का वृत्ति क्या है? वृत्ति क्या है वहां पर? अग्नि। और वृत्तित्व क्या है?
हाँ बताओ, सही बता रहे हो। वृत्तित्व क्या है? पर्वत वहनीमान, ये इसका ज्ञान होना, ये क्या है? धीहि, पक्ष वृत्तित्व धीहि, धी मतलब ज्ञान। तो वो जो व्याप्य धूम है उसके पक्ष वृत्तित्व का ज्ञान, अर्थात पर्वत वहनीमान है ऐसा जो ज्ञान है उसको क्या कहते हैं? परामर्श, उसको परामर्श कहते हैं। तो आगे चलिए। तो अब हमें क्या पता लग गया? हमें पता लग गया परामर्श का और करण का। करण क्या है? व्याप्ति थी। अब हमें अनुमिति करनी है, तो अब थोड़ा इसके बारे में बता रहे हैं, परामर्श के बारे में। परामर्श के लिए मैंने बताया था ना कि इसके दो विषय हैं, एक है व्याप्ति, एक है पक्ष धर्मता। व्याप्ति में भी फिर दो व्याप्ति, एक अभाववत व्याप्ति, एक सिद्धांत व्याप्ति। तो यहाँ अभाववत व्याप्ति को इस कारिका में बता रहे हैं। व्याप्ति ही बोलिए, साध्यवत अन्यस्मिन् असंबंध उदाहृतः। साध्यवत अन्यस्मिन् असंबंध, साध्य क्या है यहाँ पर? इस उदाहरण में साध्य क्या है? अग्नि, अग्नि को सिद्ध करना है ना, वही साध्य है। तो साध्यवत, साध्य के समान, अन्यस्मिन् असंबंध, दूसरे में जिसका असंबंध है। अग्नि का असंबंध कहाँ है? कल बताया था, अग्नि का असंबंध कहाँ है? जल हृद में, वहां नहीं है ना उसका संबंध। तो उसको उदाहृतः, वहां उसका उदाहरण, उसको उदाहृत किया जाए तो ये व्याप्ति कैसी बन जाएगी? ये पूर्व पक्ष व्याप्ति कहलाएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा पढ़ती हूं। व्याप्यो नाम व्याप्ति आश्रय तत्र व्याप्ति केचित आह व्याप्ति रीति। व्याप्य किसको कहते हैं? व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रय, जो व्याप्ति के आश्रय से रहता है उसको कहेंगे व्याप्य। तत्र व्याप्ति का, तो कह रहे हैं वहां पर व्याप्ति क्या है? इति अतः आह, उसको बता रहे हैं व्याप्ति को। तो कहा वह्निमान धूमः इत्यादौ साध्यो वह्नि, वह्निमान धूम, वहनी वाला धूम, अग्नि वाला धूम। तो ये कैसी व्याप्ति है? वहनी वाला धूम, धूम वाला अग्नि ऐसे नहीं कह रहे, अग्नि वाला धूम, अग्नि में रहने वाला धूम। वह्निमान धूम इत्यादि, अर्थात जहां जहां वह्नि है वहां वहां धूम है। इस प्रकार के जो उदाहरण हैं उनमें साध्य क्या है? वह्नि, और साध्यवान महानस आदि। जहां जहां अग्नि है वहां वहां धूम रहता है। ये व्याप्ति बनाई हमने, और ये व्याप्ति में साध्य क्या है? अग्नि ही है। जहां जहां अग्नि वहां वहां धूम, तो साध्य है अग्नि। और साध्यवान क्या है? महानस आदि। महानस आदि तद अन्य, और उस महानस आदि से भिन्न। असंबंध कहा ना, साध्यवत अन्यस्मिन, महानस में तो मिल जाएगा हमें, महानस में अग्नि भी मिलेगा, धूम भी मिलेगा। तो साध्यवत अन्यस्मिन, जो साध्य वाला है, साध्यवत मतलब साध्य वाला, साध्य वाला मतलब इसकी सिद्धि कहाँ होगी? साध्य वाला कौन है? अग्नि, जिसको सिद्ध करना है, और उसकी महानस आदि में तो प्राप्ति हो गई। और उसका अन्यस्मिन असंबंध है, दूसरे स्थान से जिसका असंबंध है, तो वो असंबंध कहाँ दिखाई देगा? वही बता रहे हैं। महानस आदि, साध्यवान महानस आदि तद अन्य, जो साध्यवान महानस आदि हैं उनसे अन्य। साध्य है अग्नि, और साध्यवान जहां उसको सिद्ध किया जाएगा वो हो गए महानस आदि, वहां मिलेंगे ना धूम और अग्नि दोनों। तद अन्य, और उससे भिन्न, वो क्या है? जल हृद आदि, जल का तालाब आदि। जल हृद आदि तद अवृत्तित्वम, तो वहां उसका अवृत्तित्व, अवृत्तित्व माने वहां वर्तमान न होना,
तद अवृत्तित्वम धूमः, वहां धूम नहीं मिलेगी ना, जल ह्रद में धूम मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो कह रहे हैं तद अवृत्तित्वम धूमस्य इति लक्षण समन्वय। तो ये क्या है? लक्षण का समन्वय, जो लक्षण बताया इसका, किसका? पूर्व पक्ष व्याप्ति का। तो कह रहे हैं धूमवान वह्ने इत्यादौ साध्यवत अन्यस्मिन् तप्ताय पिंडादौ वह्ने सत्वत्वात् न अतिव्याप्ति। धूमवान वह्ने, हमने उदाहरण बनाया, पक्ष बनाया, धूम वाला वह्नि, इत्यादौ साध्यवत, साध्य के समान अर्थात साध्य वाला, अन्यस्मिन, अन्यस्मिन में हमने क्या लिया? तप्ताय पिंडादौ, तप्त होता हुआ कोई लोहे का पिंड आदि, कोई लोहे का गोला, वो गरम गरम है, तो उसमें धूम तो नहीं दिख रहा, लेकिन अग्नि है कि नहीं? अग्नि तो है ना। तो हमने क्या कहा था? यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूम है। तो यहाँ अग्नि तो है लेकिन धूम नहीं है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर इसका व्यभिचार हो गया ना। धूमवान वह्नि, वह्नि क्या होती है? धूम वाली होती है, ऐसे हमने कहा। तो कह रहे हैं ऐसी जो व्याप्ति है उसमें साध्यवत अन्यस्मिन, साध्यवत, साध्य वाला क्या था यहाँ पर? साध्य अग्नि और साध्य वाला महानस आदि, वहां तो दोनों मिल गई। लेकिन उससे अन्य, उससे भिन्न, साध्यवत अन्यस्मिन तप्ताय पिंडादौ, जो तप्त पिंड आदि हैं, लोहे का गोला आदि हैं, वहां वह्नि सत्वात, वह्नि के होने से, न अतिव्याप्ति, इसकी अतिव्याप्ति नहीं होगी। इस उदाहरण की अतिव्याप्ति कहाँ होगी? क्योंकि यहाँ पर क्या कहा? अन्यस्मिन असंबंध, अन्यस्मिन में उसका असंबंध होना चाहिए। यत्र येन संबंधेन साध्यम तेन संबंधेन साध्यवान बोध्य, जिसका अत्र यहाँ पर येन संबंधेन, जिस संबंध से, साध्य, तेन संबंधेन, उसी संबंध से, साध्यवान बोध्य, साध्यवान को भी जानना चाहिए। अब वापस एक बार आइए कि यहाँ पर्वतो वह्निमान, पर्वत क्या है? वह्नि वाला। तो यहाँ पर्वत के साथ अग्नि का कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है। इसलिए इससे भिन्न जो हमें देखना है वो भी क्या देखना है? संयोग संबंध वाला, अर्थात संयोग संबंध का जहां अभाव है। ये जो संबंध बताया तप्त पिंड, इसमें अग्नि का कौन सा संबंध है? नहीं, अग्नि है वहां पर। अग्नि के साथ जो संबंध है वो कौन सा संबंध है? अग्नि का अग्नि के साथ, भाई गोला तो अग्नि रूप ही हो गया ना, समवाय संबंध है वहां पर। तो वो उसका प्रत्युदाहरण नहीं बनेगा, वहां पर अतिव्याप्ति नहीं होगी। अतिव्याप्ति कहाँ देखनी है? संयोग संबंध से ही जहां अग्नि और धूम नहीं है वो अतिव्याप्ति का उदाहरण बनेगा। अत्र यहाँ पर येन संबंधेन साध्यम, जिस संबंध से साध्य रहता है, साध्य कौन है? अग्नि, और वो पर्वत पर किस संबंध से रहता है? संयोग संबंध से। येन संबंधेन साध्यम तेन संबंधेन, उसी संबंध से अर्थात संयोग संबंध से ही साध्यवान बोध्य, साध्यवान को जानना चाहिए। तो संयोग संबंध से, संयोग संबंध वाला है, तो संयोग संबंध साध्यवत से भिन्न अर्थात पर्वत आदि से भिन्न, पर्वत आदि से भिन्न क्या लिया जाएगा? जल ह्रद आदि लिया जाएगा। अन्यथा समवाय संबंधेन वह्निमान वह्नि अवयवः तद अन्यो महानस आदि तत्र धूमस्य विद्यमानत्वात् अव्याप्ति प्रसंगात्। अन्यथा क्या होगा? समवाय संबंधेन वह्निमान वह्नि, जैसे हमने कहा वह्निमान पर्वत, ऐसे ही हम कहेंगे वह्निमान वह्नि। वह्नि वह्निमान है, कौन सी वह्नि? जो लोहे के गोले में है। तो वहां वह्ने वह्निमान, जैसे पर्वतो वह्निमान, ऐसे यहाँ पर वह्ने वह्निमान, और वहां पर पर्वतो वह्निमान कस्मात?
धूमत्वात्, धूम दिखाई दे रहा है वहां पर, तो धूम के कारण, यहाँ तो धूम तो दिखाई नहीं दे रहा, तो कैसे कहेंगे इसको वह्निमान? हाँ, वह्ने, इसको देखो यहाँ पर, अन्यथा समवाय संबंधेन वह्निमान वह्नि अवयवः तद अन्य, तो वहां पर अपने ही अवयवों के समवाय संबंध से वो गोला वह्निमान है। तद अन्य, और उससे भिन्न महानस आदि, तत्र धूमस्य विद्यमानत्वात्, वहां तो धूम भी दिखाई देती है महानस आदि में, तो धूमस्य विद्यमानत्वात् अव्याप्ति प्रसंगात, तो कहीं अव्याप्ति तो होगी ही नहीं ना, तो इसलिए क्या देखना है हमें? संयोग संबंध वाला देखना है। साध्यवत अन्यश्च साध्यत्वात् अवच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदवान। तो यहां पर आपको तीन चीजें समझने की हैं। ये जो प्रतियोगी वाला है ना, ये एक विशेष शब्द है यहाँ पर, प्रतियोगिताक भेदवान तेन यन किंचित वह्निमतो महानसादे भिन्न पर्वतादौ धूमसत्वे अपि नेक्षति येन संबंधेन हेतुता तेन एव संबंधेन साध्यवत् अन्यावृत्तित्वं बोध्यम तेन साध्यवत् अन्यस्मिन् धूम अवयवे धूमस्य समवाय संबंधेन सत्वे अपि नेक्षति। तो इसको थोड़ा यहाँ पढ़ाती हूँ, हिंदी में आओ। यहाँ पर तीन चीजें समझने की हैं। एक होता है प्रतियोगी, एक होता है अनुयोगी, दो शब्द हैं। प्रतियोगिता का और अनुयोगिता का दो शब्द हैं। तो यहाँ आइए, व्याप्ति का आश्रय व्याप्य होता है, उसमें व्याप्ति क्या है? तो इस पर कह रहे हैं धूम के होने से वह्निमान है। कौन? पर्वत। धूम के होने से पर्वत वह्निमान है इत्यादि में साध्य के द्वारा अर्थात हेतु के द्वारा जिसे जाना जाता है, तो वह्नि साध्य से युक्त है। वह्नि साध्य से युक्त कौन है? महानस आदि। वह्नि मतलब जो साध्य है हमारा, उस साध्य से युक्त कौन है? महानस आदि, पाकग्रह आदि। और उससे भिन्न कौन है? तालाब आदि। उसमें धूम का न होना, उसका धूम का अवृत्तित्व। तो इस तरह लक्षण का समन्वय हो जाता है। क्या हो जाता है? धूम से युक्त है पर्वत वह्नि के होने से। पहले व्याप्ति क्या थी? पर्वतो वह्निमान कस्मात् धूमत्वात्। और यहाँ क्या है? पर्वतो या महानसो धूमवान कस्मात् वह्नित्वात्। रसोई घर में धूम दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि वहां अग्नि है। तो ये कैसी व्याप्ति है? ये पूर्व पक्ष व्याप्ति कहते हैं इसको। असंबंध हो रहा है ना, इत्यादि में साध्य से युक्त है पर्वत। यहाँ पर साध्य क्या है? वह्नि। और पर्वत क्या है? वह्नि वाला। तो साध्य से युक्त हो गए ना, साध्य से युक्त है पर्वत और साध्य से युक्त है महानस आदि। और उससे भिन्न क्या है? गरमाए गए लोहे के पिंड आदि में वह्नि के रहने से उसमें लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। लक्षण की अतिव्याप्ति कहाँ होती है? जो उसका लक्षण किया वहां तो रहे, उससे अलग भी रहने लगे। तो यहाँ लक्षण क्या किया था हमने? जहां जहां धूम वहां वहां अग्नि। तो धूम हमें रसोई घर में तो दिख गया और धूम हमें पर्वत पे भी दिख गया है। तो ये क्या हो गई? हमारी व्याप्ति। इसको व्याप्ति कहेंगे। जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है। अब ये जहां धूम हो वहां वहां अग्नि दिखे, ये तो हुई व्याप्ति। और इसको छोड़ के भी अग्नि मिलने लगे कहीं, तो क्या हो जाएगी? अतिव्याप्ति। तो हमने देखा कि जो गोला है लोहे का, वहां धूम तो नहीं है लेकिन अग्नि तो मिल गई। तो ये उदाहरण क्या हो जाएगा? अतिव्याप्ति।
तो कह रहे हैं अतिव्याप्ति नहीं बनेगा। ये क्यों नहीं बनेगा अतिव्याप्ति? ये इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि हमने जो जो लक्षण किया था कि जहां जहां धूम वहां वहां अग्नि, वो हमने पर्वत का उदाहरण लिया था। पर्वतो वह्निमान धूमत्वात्। तो कह रहे हैं कि वहां पर जो वह्नि है वो संयोग संबंध से रह रही है, और यहाँ जो अग्नि है ये समवाय संबंध से रह रही है इसमें गोले में। तो वो लक्षण यहाँ घटित नहीं होगा, तो ये अतिव्याप्ति का उदाहरण नहीं बनेगा। तो अतिव्याप्ति का उदाहरण कहाँ बनेगा? जहां वो संयोग संबंध से नहीं रह रही है। संयोग संबंध से कहाँ नहीं रह रही है? जल ह्रद में। वहां अग्नि संयोग संबंध से नहीं है ना, तो वहां पर ये अतिव्याप्ति घटेगी। जिस संबंध से साध्य हेतु के साथ है, साध्य मतलब अग्नि और हेतु मतलब धूम, तो जिस संबंध से, तो यहाँ धूम और हेतु ये किस संबंध से हैं पर्वत में? संयोग संबंध से। उसी संबंध से साध्यवान को जानना चाहिए। धूम नहीं है ना वहां पे, अरे बात धूम वाली हो रही है ना यहाँ पे। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, तो वहां धूम नहीं है ना, वहां तो केवल अग्नि है। तो धूम नहीं है ना, उसको धूम नहीं कहेंगे ना, वो कोहरा है। वही बता रहे हैं, उसी संबंध से साध्यवान अर्थात अग्नि को साध्य के साथ किस संबंध से? संयोग संबंध से ही जानना चाहिए, क्योंकि हमने संयोग संबंध से ही व्याप्ति बनाई थी। ये अव्याप्ति है, उसको सिद्ध कर रहे हैं। तो कह रहे हैं वैसा न होने पर समवाय संबंध से वह्नि मान है वह्नि का अवयव। वह्नि मान है वह्नि का अवयव नहीं, अग्नि के ही अपने परमाणु, अग्नि के ही अवयव। इसको थोड़ा सा आपको दिमाग को घुमाना पड़ेगा। समवाय संबंध से वह्नि मान है वह्नि का अवयव। वहां अग्नि तो है, लेकिन अग्नि वहां किस संबंध से है? समवाय संबंध किसके साथ है अग्नि का? पिंड तो अग्नि ही है, अभी पिंड कुछ नहीं रहा, वो ही अग्नि ही। अग्नि वहां समवाय संबंध से स्थित है। किसके साथ है ये समवाय संबंध? उसके अपने ही अवयवों के साथ। अग्नि के बहुत सारे अवयव है ना, तो उनके साथ अग्नि यहाँ पर समवाय संबंध से है, संयोग संबंध से नहीं है। तो समवाय संबंध से वह्नि मान है वह्नि का अवयव, और उससे भिन्न है मानस आदि। मानस आदि में तो समवाय संबंध से नहीं है, तो उसमें धूम के विद्यमान होने से उसमें अव्याप्ति का प्रसंग हो जाता है। किंतु साध्य एवं हेतु का संबंध संयोग संबंध से होने के कारण साध्यवान को भी संयोग संबंध से ही लेना चाहिए। वह्नि का अवयव वह्नि के साथ संयोग संबंध से न होकर समवाय संबंध से है। इसके विपरीत महानस आदि संयोग संबंध से हैं, और जिससे भिन्न जल ह्रद आदि हैं। संयोग संबंध से भिन्न कौन है? तालाब आदि। रसोई में भी संयोग संबंध से है, पर्वत में भी संयोग संबंध से है, और इसकी अतिव्याप्ति लोह पिंड में नहीं होगी, क्योंकि वहां पर संयोग संबंध से नहीं है, समवाय संबंध से है। तो हमें उदाहरण कौन सा ढूंढना है? जिस संबंध से हमने वहां देखा था उस संबंध से ही हमें दूसरी जगह अतिव्याप्ति देखनी है। तो ऐसी कौन सी जगह मिलेगी जहां संयोग संबंध से अग्नि नहीं है? तो ऐसी जगह कौन सी है? ऐसी तो जल ही है, तो वो इसका प्रत्युदाहरण बनेगा, वहां अतिव्याप्ति होगी। वह्नि का अवयव वह्नि के साथ संयोग संबंध से न होकर समवाय संबंध से है। इसके विपरीत महानस आदि संयोग संबंध से हैं, जिससे भिन्न जल ह्रद आदि हैं, जिसमें धूम की विद्यमानता नहीं है, इसलिए वहां पर